ऊपर बात करूं। या बाइबल, BIBLE, बाइबल। सबसे पहली बात, बाइबल किसको कहते हैं? बुक्स। हाँ, नहीं मैं इधर भी पूछ रहा सर हूं। बाइबल सबसे पहली बात किसको कहते हैं? आपके दिमाग में अगर किसी ने ये डाल दिया बाइबल मतलब 66 बुक्स, तो ये गलत हो जाएगा। आपको बताता हूं क्यों। मार्केट में आजकल एक हवा उड़ाई है लोगों ने। 66 बुक के बाहर जितनी भी किताबें हैं वो सब एंटी हैं, उसको पढ़ने वाले एंटी हैं और वहां से सिखाने वाले भी एंटी हैं। एंटी है। तो आप लोगों की थोड़ी सी बत्ती जला देता हूं दिमाग की। बाहर एक कहावत है, मेंटोस की गोली खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो आप मेरी गोली खा लीजिए और अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मार्टिन लूथर 15 सेंचुरी से 16 सेंचुरी तक अगर नहीं आता, प्रोटेस्टेंट ग्रुप स्टार्ट नहीं होता। क्योंकि प्रोटेस्टेंट ग्रुप आपका स्टार्ट हुआ 16 सेंचुरी से अभी तक चल रहा है। ठीक है। 16th सेंचुरी के पहले कौन सा ग्रुप था? जस्ट 2 ग्रुप था। एक जो कि मेजर बात कर रहा हूं, एक है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स से बाहर निकला कैथलिक, वेस्टर्न कैथलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। ये 2 ग्रुप बन गए। उसके बीच में कुछ ग्रुप्स ऐसे भी थे जो कुछ कुछ किताबों को लेकर अपना मसीह जीवन जीते थे। और तभी बाइबल, नतानियल और हर्ष सुन लो आप लोग भी, तभी बाइबल नहीं थी। यानी कि जिसको आप बाइबल कहते हैं ना 66 बुक की, वो नहीं थी उस वक्त में। जस्ट लेटर्स थे, स्क्रोल्स जिसको कहते हैं। अभी नतानियल ने भी जिक्र किया स्क्रोल्स। तो फिर प्रश्न उठता है, 66 किताबों का ही संग्रहालय या फिर कलेक्शंस, क्या वही था? तो आंसर क्या है? नहीं है, वो नहीं था ना। अब प्रश्न उठता है कि एक ये पढ़ लो, एक्ट्स की किताब निकालो, द बुक ऑफ एक्ट्स। हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, क्योंकि कुछ तत्व मार्केट में अभी आए हैं उछल उछल के, जो ये बकवास कर रहे हैं कि 66 बुक के बाहर जितनी भी किताबें हैं, हालांकि वो प्रभु की ओर से है, वो सब एंटी हैं और उसको पढ़ना गलत है। मैं ये सोच आपके दिमाग से निकालना चाहता हूं। एक्स, द बुक ऑफ एक्स चैप्टर 8 आपको पढ़ना है। 29 से पढ़ो या 30 से पढ़ो, सॉरी। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। कौन सी पुस्तक? यशाया। ओके। अब मेरा क्वेश्चन है, आप लोग भी जवाब दे सकते हो। सुसमाचार यशाया की पुस्तक से सुनाया जाता है आज या 4 किताबों से? 4 किताब। एग्जैक्टली। माइक नस्सिक रख लेना। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। अब मेरे को बताओ, सुसमाचार अगर सुनाना है मुझे बाहर आज, तो मैं कौन सा किताब का सहारा लूंगा? यही किताब, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। लेकिन पवित्र आत्मा ने फिलिप को कहा कि वो जो पढ़ रहा है द बुक ऑफ आइज़ाया, उसको लेकर उसको समझाओ। अब आगे पढ़ो जहां पे वो बैठ के उसको समझा रहा है। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? नहीं, वो कहता है ना कि उसने उस पुस्तक से यीशु के बारे में लेके समझाया। पढ़िए। हाँ। इस पर खोजा ने फिलिपुस से कहा, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र के आरंभ करके। मेरे को ये चाहिए था। कौन सा वर्ष है? 35। पढ़िए वापस। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ। कौन से शास्त्र? इसी शास्त्र से, यशाया शास्त्र से। अब मेरा क्वेश्चन है, आप लोग भी जवाब देना। ओल्ड टेस्टमेंट में, माफ करना, यीशु के दिनों में, पतरस पौलुस के दिनों में और फिलिप के दिनों में स्क्रोल्स जिसको कहते हैं तन्हाक, वो कहां रखा जाता था? मंदिर में। लाउड मंदिर में। मंदिर में वो रखा जाता था, मंदिर में। अब प्रश्न उठता है कि मंदिर की किताब में से अगर किसी को पढ़ना है तो उन दिनों में मंदिर में जाना पड़ेगा, यरूशलेम जाना पड़ेगा, याजकों के पास जाना पड़ेगा, महायाजक के पास जाना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि ये जो खोजा है, ये सबसे पहली बात, ये कहां से आ रहा था? इथोपिया से।
कहाँ आया था? यरूशलेम आया था। वापस भजन करके कहाँ जाएगा? वापस इथोपिया। अब बताओ इथोपिया में यशायाह की किताब क्या कर रही है? नहीं, आप लोग को भी पूछ रहा हूँ ना, आप लोग भी तो बता सकते हो ना। इथोपिया में यशायाह की किताब क्या कर रही है? इसका मतलब ये हुआ यरूशलेम अलग है, इथोपिया अलग है। अलग है। आपने 3 कॉन्टिनेंट्स की बात करी, यूरोप, एशिया और साउथ अफ्रीका, यानी कि इथोपिया में आता है वो, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये उठता है, आज भी अगर आप देखोगे इथोपियंस बाइबल जिसमें 88 बुक्स है वो कहां से है? कैथलिक के पास में 73 बुक्स है। प्रोटेस्टेंट बाइबल बनने से पहले वो कहां से आया? अब आप समझ रहे हो? तो कुछ तत्व के लोग ये कहते हैं कि 66 बुक ही फाइनल है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आज जितने भी ट्रांसलेशन हुए हैं वो 66 बुक के ही हुए हैं। आप किसी लाइब्रेरी में चले जाओ, आपको 66 बुक का बाइबल मिलेगा। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, 66 बुक का ही बाइबल मिलेगा। आप किसी कॉलेजेस में चले जाओ, किसी भी बड़े कंट्रीज में चले जाओ जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज है, कंट्रीज है, वहाँ पे आपको 66 बुक का बाइबल ही मिलेगा। आप बाइबल स्टोर चले जाओ, वहाँ पे भी दुनिया भर की लैंग्वेज आपको 66 बुक की ही मिलेगी। तो दिमाग में ऐसा डाल दिया है, ऐसा लगता है कि जीसस के टाइम से, पौलुस के टाइम से 66 बुक ही थी। तो पागलों, सबसे पहला यह बात को समझो कि 66 बुक का जो चेन है, जिसको कहते हैं कलेक्शंस ऑफ द बुक्स, वो स्टार्ट हुआ था 16वीं सेंचुरी में मार्टिन लूथर के द्वारा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके पहले जितने पढ़ रहे थे वो सब के सब मूर्ख थे और उनका उद्धार ही नहीं हुआ। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आइजाया की किताब को पढ़कर यीशु का सुसमाचार सुनाकर, और उसको वो पूछ भी रहा है, फिलिप क्या तू पूरे मन से विश्वास करता है? तो उसने कहा यस। तो फिर अब नथानियल ने, हर्ष ने इतने सारे किताबों का जिक्र किया, तो फिर प्रश्न उठता है, अगर अनोख की किताब गलत है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अनोख की किताब एंटी है, तो प्रश्न उठता है कि जूडा की किताब में जूडा हनोक की किताब को जिक्र कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जूडा भी एंटी है। एंटी है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 66 की किताब में से आपको जूडा की किताब को निकालना हो जाएगा, तो फिर बचेगा कितना? 65 बुक। कर सकते हो? नहीं करोगे। क्या लॉजिक है, कैसी बातें करते हो, वो छोड़िए। आपको और एक चीज बता देता हूं। मोसेस कहता है संग्राम नामक पुस्तक में युद्धों का जिक्र है, इजिप्ट से निकले उस वक्त के जो युद्ध संग्राम, जिसका इंग्लिश वर्ड है द बुक ऑफ वॉर्स, जिसको अभी हर्ष ने भी आपको बताया। नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 14 वहां पे जिक्र है। नथानियल ने कहा कि होशे जिक्र करता है, माफ करना, जोशुआ जिक्र करता है चैप्टर 10 में, और वो कहता है द बुक ऑफ जशेर। ये कहां से आया? जोसेफस 6th सेंचुरी के दरमियान में जोसेफस की किताब को लेकर लोगों ने जीसस के बारे में बहुत कुछ समझा। वो कहां थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जूस ने क्या किया, एक्स वाई जेड। अब आपके पास में एक बुक प्रिंट होकर आई है जिसको आप लोग कहते हो बाइबल, जबकि बाइबल ग्रीक शब्द है बिबलिया। किताबों को कहते हैं प्लूरल फॉर्म में, वो बुक्स है। यू अंडरस्टैंड? तो जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, हम बाइबल को, यानी कि 66 वाली बुक की बाइबल को, माफ करना, बुक्स की बाइबल को हम मानते हैं, हम उसको लेके चलते हैं, हम उसको सिखाते हैं। बाइबल कॉलेज का मतलब होता है कि डिटेल में स्टडी करना, डिटेल में प्रीच करना, डिटेल में टीच करना। तो हमको तो डिटेल में जाना पड़ेगा ना। अभी नदानियल ने कुछ कुछ अच्छी बात बोली, और हर्ष ने भी बोली कि कुछ किताबों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देता हूं, हर्ष कई बना देते हैं माइक दोस्त को। हर्ष, अगर आप जूइश होते, ठीक है, या कौन सा ट्राइब दे दें आपको? आपको दे देते हैं बेंजामिन का ट्राइब देते हैं आपको, ठीक है ना? बेंजामिन पता है ना कौन है? हाँ राजा सॉल। आपको वो ट्राइब दे देते हैं, ठीक है। तो आपके पूर्वज कौन है? अरे अभी तो बताया ना, बेंजामिन है। या तो बेंजामिन का मतलब हो गया कि जूइश इजराइलाइट्स, एग्जैक्ट ठीक है। आपके जो पूर्वज हैं वो किताबों को पढ़ते 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 पढ़ते, कौन सी?
अनोख की किताब, अनोखी जशर की किताब, किताब, या मूसा की किताब, संग्राम की किताब, ओल्ड टेस्टमेंट की तन्हा की किताब, द प्रॉफिट्स एंड द व्हाट डू यू कॉल पेंटेट्यूक, फिर उसके बाद में नबियों की किताबें, फिर कहते हैं उसको भजनों की किताब, उसके आपके पूर्वज पढ़ते आ रहे थे। और अब आप पैदा हुए हो, अभी आपके पूर्वज तब पढ़ते थे, ठीक है। अगर आपको अभी कोई कहेगा कि हनोक की किताब एंटी किताब है, आप क्या करोगे? मैं बहुत भड़कूंगा। दूसरे शब्दों में आप उसको बोलोगे कि जो मेरे पूर्वज थे जब वो हनोक की किताब पढ़ रहे थे, अगर वो एंटी था तो फिर उन्होंने मसीहत को यहाँ तक पहुँचाया है, यहोवा को यहाँ तक पहुँचाया है। और अगर उसको सुन के तुम आज स्वीकार कर रहे हो, वो चाहे कैथलिक हो या फिर कोई भी ग्रुप हो, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, अगर वो एंटी थे तो फिर तुम लोग भी एंटी हो। एग्जैक्टली। ये क्या लॉजिक है, क्या बकवास है? अब आप लोग सोच के देखिए कि जिनको अकल नहीं है वो किताब को पकड़कर बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और बकवास करते हैं। आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है अभी जब मैं बात कर रहा हूँ? तो आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, शेयर करो जल्दी से। पास्टर जी, ऐसा चल रहा है कि मतलब ये लोग ने मसीहत को कितना गंदा करके रखा है। हाँ। मतलब जो बातों को सिखाना चाहिए, ये लोग वो बातों को इग्नोर कर रहे हैं, जिससे इनका नॉलेज भी कम हो रहा है और जिससे जो नॉर्मल जनता है वो कितना मतलब बहक रही है कि इनको कैसा प्रभु का डर ही नहीं है। अगर देखा गया, ये लोग पूरा कहते हैं ना कि आपने जैसे एग्जाम्पल दिया कि ये लोग अगर एक बुक को गलत बोल रहे हैं, अगर इनॉक की बुक को गलत बोल रहे हैं, तो उनको जूडा को भी गलत बोलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि जूडा जूडा ने उसको रिकॉर्ड किया है। एग्जैक्टली। सो मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे बाइबल को ही गलत बना रहे हैं। आप बात करो 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 8 पढ़ो और रखो, रेडी रखो। हाँ। और जैसे कि जूडा को ही अगर ये लोग गलत बना रहे हैं, तो मतलब ये लोग पूरा इनडायरेक्टली बाइबल को ही गलत बना रहे हैं। अगर अभी देखेंगे तो पौलुस का भी, जैसे नथानिएल ने कहा कि उसने भी दूसरे पुस्तकों से पढ़ा है, हाँ। तो अगर इसने कुछ दूसरे पुस्तकों की बातें अगर लिखी रहेगी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ही, इसको कहते हैं ना कि अपने बुद्धि के अनुसार लोगों को ऐसे बहका रहे कि भाई आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है। क्योंकि एक्चुअली पास्टर जी, मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक बात का डर है कि अगर इन पब्लिक को नॉलेज आ गया तो ये बगावत करेंगे। हाँ। ये एक है पास्टर जी, मुझे ओके ओके, थैंक यू अपना हर्ष। ओके, अभी एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी। हाँ, दूसरा तिमोथियुस 3:8, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा, रिपीट करो। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस यन्नेस और यम्ब्रेस। ये यम्ब्रेस आपने अभी बोला भी था इसके बारे में, हाँ। ठीक है ना? तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि पौलुस को कहां से पता चला यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था? पौलुस को कहां से पता चला? कौन बोलेगा आप में दोनों में से? पौलुस को कैसे पता चला? इधर आ जाओ बेटा, नजदीक आ जाओ, ऐसे आ जाओ थोड़ा सा। कहां से पता चला पौलुस को? कम 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 दिस साइड। हाँ, उसको कहां से पता चला? पौलुस को कहां से पता चला कि यन्नेस और यम्ब्रेस कौन है? कहां से पता चला? या तो अनोख की किताब से पता, या तो ये यशायाह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के हिसाब से नथानिएल, आज के हिसाब से जो 66 की किताब है वो तो नहीं है इसके अंदर। नहीं, इसमें नहीं। ये तो पौलुस ने बोला है ना। लेकिन मूसा का विरोध किया यन्नेस और यम्ब्रेस में, वो कहां लिखा है? वो छोड़िए, मूसा ने लिखा? नहीं, मूसा ने भी नहीं लिखा। मूसा के एक्सोडस चैप्टर 3 से लेके एक्सोडस चैप्टर 12 तक पढ़ लो, आपको नहीं मिलेगा ये दो लड़कों का नाम, यन्नेस और यम्ब्रेस। तो फिर हर्ष प्रश्न उठता है, ये दो लड़कों का नाम कहां से आया? जायज है? बोलो दूसरी किताबों से। एग्जैक्टली, जायज है कि इन्होंने, पौलुस ने दूसरी किताब को पढ़ा है। तो क्या पौलुस एंटी है? नहीं, पौलुस एंटी है ना इनके हिसाब से। ये जो दावा ठोकते हैं ना कि 66 किताब से बाहर वो जो जाता है वो एंटी, अरे पागलों, कैसे बोलते हो तुम लोग? यू अंडरस्टैंड? तो ये नहीं होता। एक और वचन पढ़ना, फिर उसके बाद आप लोग के पास कुछ है तो बात रखना, अन्यथा वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है? 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। और जितने दर्शक देख रहे हैं, आप में से किसी को भी इस विषय के ऊपर डिबेट करना हो, एमएमबी ऑफिस में कॉल करो। और अभी तो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल भी रेडी हो गया, मुंबई आओ, कम से कम 200 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा कॉन्फ्रेंस हॉल है। और वो भी हाईटेक एसी लगाया, हाईटेक एसी लगाया हमने। आप एकदम ठंडे में बैठो, दिमाग जितना गर्म हो जाए हम वहां पे ठंडा कर देंगे आपका। जी, तिमोथियुस 3:16, जी,
और इसमें संदेह नहीं इधर आ बेटा, हाँ, और इसमें संदेह नहीं कि इसमें संदेह नहीं, हाँ, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, हाँ, अर्थात वह जो कौन से पढ़ रहे हो बेटा? दूसरा तिमोथी 3:16, सॉरी, हाँ, फास्ट। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर एक की सेकंड, क्या बोला? संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपके पास इंग्लिश बाइबल है? इसमें उसमें है ना, हाँ, इंग्लिश पढ़ो, NIV हाँ, पढ़ो। ऑल स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर्स है ना, हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, scriptures। जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं। अब वहां पे लिखा है 66 स्क्रिप्चर्स हैं। नहीं, वापस पढ़ो इंग्लिश में। बंद क्यों किया बेटा? हाँ, ऑल स्क्रिप्चर्स इज गॉड ब्रेथ, अरे गलत पढ़ रहे हो आप। ऑल 66 स्क्रिप्चर्स। ऑल स्क्रिप्चर्स हाँ, अब बताओ 66 लिखा है क्या वहां पे? नहीं, तो फिर आपको किसने कह दिया कि 66? अच्छा, वो छोड़ो, हर्ष बताएगा, माइक दो उसको। थोड़ा आगे आ Yes. जा। अभी मेरा क्वेश्चन है हर्ष, द बुक ऑफ तिमोथी written by Paul to Timothy, that was first century. Exactly. 66 की किताब बनी है 16th सेंचुरी, यानी कि Exactly. 1600 साल बाद। तो जब पौलुस लिख रहा था ये लाइन को, तो क्या उसके दिमाग में 66 बुक था? नहीं. तो आज तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है फिर? थोड़ा तो अक्ल लगाओ ना। Exactly. तो ये जो 66 का ये जो तुम लोगों ने रट लगा के रखा है, 66 यानी कि 39 ओल्ड टेस्टमेंट, 27 न्यू टेस्टमेंट। आप लोगों को बता दें, बहुत सारी किताबों को मार्टिन लूथर ने कट करने की कोशिश की, जिसमें पहला पत्रस भी था, याकूब की किताब भी था। याकूब को जाके हिस्ट्री चेक करो। वो चाहता था कि याकूब की किताब बाइबल में, द बुक ऑफ जेम्स, वो बाइबल में, मतलब अभी वाली बाइबल की बात कर रहा हूँ, वो ना हो। क्यों? क्योंकि याकूब कहता है 1:20-21-22 में कि तुमको फेथ भी दिखाना है और डीड्स भी दिखाना है। विश्वास कर्म बिना और कर्म विश्वास बिना मरा हुआ, याकूब कह रहा है। द बुक ऑफ जेम्स, माफ करना, द बुक ऑफ, हाँ, जेम्स की किताब, द बुक ऑफ जेम्स कहता है कि याकूब यीशु का बड़ा जो भाई है, वो भी बोल सकते हैं, वो कहता है विश्वास भी करो कर्म भी करो। उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है एक्चुअली। लेकिन मार्टिन लूथर ने कहा कि अरे ये कैसे ले ले, फिर पता नहीं क्या हो गया, उसको रख दिया गया। पतरस की किताब को काट रहा था, यूहन्ना की किताब को, जाके हिस्ट्री चेक करो। तो आप लोग ये जो गाना गाते रहते ना, 66 किताब 66 किताब 66 किताब, सबसे पहला बंद करो। हम 66 किताब के खिलाफ नहीं है. नहीं है। प्रेज गॉड कि हमारे पास में 66 किताब की बुक्स की एक किताब है, जिसको कहते हैं बाइबल, यानी कि ग्रीक वर्ड है बिब्लिया। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको पढ़ते हैं और अभी भी हमारे पास वही है। Exactly. लेकिन अगर, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया, अगर ये बेंजामिन गोत्र का है, इसके पूर्वज उन्हीं किताबों को पढ़ के सत्य को जाने। द बुक ऑफ संग्राम, यानी कि द बुक ऑफ वॉर, यशार की पुस्तक, हनोक की पुस्तक, तो इसके पूर्वज एंटी थे क्या? सोच के देखिए आप लोग, कुछ भी लॉजिक मत लगाया करो। यू अंडरस्टैंड? ओके, सो मेरी तरफ से हो गया।